उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत की कुर्सी रहेगी या जाएगी, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ बीजेपी बहुमत का दावा कर रही है, तो हरीश रावत कह रहे हैं कि उनके पास भी बहुमत का जादुई आंकड़ा मौजूद है। इस बीच उत्तराखंड के स्पीकर ने बागी विधायकों की मान्यता रद्द करने के संकेत दिए हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को लेकर मचा सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। देहरादून में छिड़ी लड़ाई की तपिश दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। सीएम हरीश रावत के खिलाफ उनकी ही पार्टी के विजय बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अगुवाई में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने कल विधानसभा में हंगामा किया और हरीश रावत से इस्तीफा मांगा। इसके बाद कांग्रेस के बागी विधायक बीजेपी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। राज्यपाल को बीजेपी के बहुमत का भरोसा दिलाने के बाद ये सभी रातों रात चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी ने बागियों से हाथ मिलाने के बाद 70 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत अपने साथ होने का दावा किया। हालांकि सीएम हरीश रावत भी अब तक यही दावा कर रहे हैं कि बहुमत उनके पास है, जिसे वो सदन में साबित कर देंगे। रात भर जिस तरीके से मनी बैग लेकर के घूमते रहे हैं, इनकम टैक्स की गाड़ियों को लेकर के उनमें घूमते रहे हैं भाजपा के नेता, जो है जिस तरीके से सेंट्रल मशीनरी का भाजपा नेताओं ने खुल करके दुरुपयोग करने की कोशिश की है, वो साफ जाहिर करता है कि एन केन प्रकारेण हर शक्ति के साथ 2017 के चुनाव में सबसे बड़े बाधक के रूप में दिखाई दे रही कांग्रेस सरकार को उत्तराखंड से डिसलॉज करने की साजिश है। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में अगर 9 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है तो सदन की संख्या 61 हो जाएगी। ऐसे में बहुमत के लिए 32 वोटों की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस के 27, 3 निर्दलीय, 1 यूकेडी, 1 बीएसपी का साथ बना रहा तो फिर हरीश रावत सरकार बचा ले जाएंगे। स्पीकर ने भले ही बागी विधायकों को नोटिस दे दिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव के पास पड़ा हुआ है। नियम 175 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर जब तक फैसला नहीं हो जाता है, तब तक स्पीकर किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसे में बागी विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मुन्ना सिंह चौहान साहब जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से धीरेन्द्र प्रताप जी हैं। ये धीरेन्द्र प्रताप जी और मुन्ना सिंह चौहान जी, ये तो तकनीकी बातें हुई कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पड़ा हुआ है, उधर 9 विधायक इधर हो गए हैं और उनको उनकी सदस्यता रद्द करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन धीरेन्द्र प्रताप जी, मुझे एक चीज बताइए, आप 9 विधायक जो गए हैं बीजेपी के साथ दिखे हैं, अभी भी दिख रहे हैं तो आपके बीजेपी का क्या दोष इसमें? देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग शुरू की है, एक तरह से उन्होंने कलंकित किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया था और आज हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने डिफेक्शन कराने की कोशिश की है। तो जाहिर है कि नहीं, कराने की कोशिश भले ही की हो, लेकिन मुझे आप बताइए, देखिए डाली गई नहीं, आपके ये इतने मासूम, इतने नादान 9 विधायक हैं जो खुद ही चले गए। कोई कोशिश विपक्ष ने अगर चले, मान लिया आपकी बात की कोशिश भी की है, तो विधायक तो आपकी पार्टी के ना, नाराजगी तो आपके मुख्यमंत्री से। देखिए मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है या नहीं, ये तो फ्लोर टेस्टिंग के समय सामने आ जाएगा। और जैसा हम लोग कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पर इसका परीक्षण होगा तो उसमें सिद्ध हो जाएगा कि किसका बहुमत है और किसका बहुमत नहीं है और कौन विधायक किसके साथ है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये 9 जो गए हैं, जो दिख रहे हैं, दिल्ली में दिख रहे हैं, वो 9 सदन में आपके पक्ष में वोट देंगे? निश्चित तौर पर जो सूचनाएं हैं और जिस तरह से लीडरशिप से संपर्क में हैं आधा दर्जन से ज्यादा विधायक, तो जाहिर है ऐसा कई बार हुआ है कि जब अटेम्प्ट होते हैं जिसमें अच्छा नहीं, ये आप कह रहे हैं कि इन 9 में से आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री के संपर्क में है। 9 में से आधा दर्जन से ज्यादा, अब आधा दर्जन हुए 6, यानी कम से कम 7 आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के संपर्क में। जी मुख्यमंत्री के संपर्क में, कांग्रेस के संपर्क में? निश्चित तौर पर ये इस तरह का एक अटेम्प्ट इन लोगों ने सफल कांग्रेस के संपर्क में है। अब ये इस तरह का अटेम्प्ट करके उन लोगों ने अरुणाचल में सफलता हासिल की है, तो पूरे देश में कर रहे हैं और एकाधिकार का जो कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो सवाल उनसे होगा, वो सवाल उनसे होगा। मैं आपकी स्थिति समझना चाह रहा हूँ। अच्छा, मुन्ना सिंह चौहान जी, आप बताइए, कांग्रेस तो दावा कर रही है 9 आपके साथ है, लेकिन 7 फिर भी कांग्रेस में जा सकते हैं अगर कांग्रेस से संपर्क में है, मुख्यमंत्री से भले ही संपर्क में ना हो।
देखिए, मैं आपसे 3 बातें फटाफट कहूंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी किसी जोड़ तोड़ में यकीन नहीं करती। इनके जो सरकार के बिखराव का और इनके कांग्रेस के जो बिखराव का कारण शुरू हुआ, वो हरीश रावत जी की खुद की अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड, एरोगेंस और जो भ्रष्टाचार था वो कारण बना। हरीश रावत ने बहुत रिसेंटली कहा, खाता ना बही, हरीश रावत जो कहें वही सही। तो ही वॉज बिहेविंग लाइक ही वॉज रनिंग ए सल्तनत, ही वॉज ए किंग एम्परर, ही वॉज नॉट दी हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो इस तरीके से सरकार को उत्तराखंड को की कोशिश नहीं करनी। आप विपक्ष हैं, अगर उनके विधायक बागी हो रहे हैं और आप समर्थन कर रहे हैं तो उसमें कुछ अचरज की बात नहीं है। एक और कह रहा हूं, लेकिन आप मेरा तर्क पूरा नहीं, पर आप तो उनको दिल्ली में लेकर आए ना, आप तोड़फोड़ कैसे नहीं करा रहे? दूसरी बात आप और सुन लीजिए, दूसरी बात आप और सुनिए। कांग्रेस अभी वर्टिकल डिवीजन के प्रोसेस में है। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन हैज नॉट कम टू एन एंड। और ये जो हमारे मित्र बैठे हुए कांग्रेस के, ये दिल थाम के बैठे, कांग्रेस के अंदर वर्टिकल डिवीजन होने वाला है। जहां तक मैं आपके कैमरे के सामने बैठ करके बात कर रहा हूं, 15 लोग तो पहले ही बगावत कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी पर्दे के पीछे हैं। इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया कि वर्टिकल डिवीजन है। और जरा एक खास बात मैं और पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर विधानसभा स्पीकर को केवल अपने एक एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया, एंड द विधानसभा स्पीकर ने तमाम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट करते, रूल्स ऑफ बिजनेस को वायलेट करते हुए, और जो फाइनेंस बिल था जिसे हम विनियोग विधेयक बोलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, उसमें डिवीजन अलाउ नहीं किया, वॉइस वोट से उसको डिसाइड करने का काम किया। वो जब देखा वो मेजॉरिटी वोट उस बिल के पक्ष में मुन्ना नहीं सिंह जी, था। ये सब बातें सही आपकी, आज जब मुझे ये स्पीकर के बताइए खिलाफ कि अविश्वास का प्रस्ताव पेंडिंग अगर है, कांग्रेस बीच में से टूट रही है, आपके वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, 2 धड़े हो रहे हैं, अगर कांग्रेस के 2 धड़े हो रहे हैं तो आप वो 2 धड़े अगर होते भी हैं, 2 इक्वल धड़े भी होते हैं, तो भी दल बदल कानून जो है उसके तहत वो बर्खास्ती होंगे, बाहर ही होंगे। आप उनके भरोसे कैसे सरकार बनाने की सोच रहे हैं? भाई ये जो है, देखिए मैं आपको एक खास बात और बता दूं, आई हैड बीन अ लेजिस्लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैंने ये सब प्रकरण बहुत सारे देखे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 शेड्यूल है, उसमें जो दल बदल कानून है, वो कोई मैकेनिकल मशीन नहीं है। दल बदल कानून कोई मैकेनिकली अप्लाई नहीं होता है। दल बदल कानून के लिए तमाम सारे परिस्थितियों पर गौर किया जाता है। और खास बात यह है, कल सदन के अंदर जब डिवीजन अलाउ ही नहीं किया स्पीकर ने, अर्थात जब सदस्यों की गिनती नहीं हुई किसने किसके पक्ष में दिया, तो तमाम सारा एंटी डिफेक्शन लॉ अट्रैक्ट ही नहीं होता है। और उससे पहले लॉ लगेगा ही नहीं। धीरेन्द्र प्रताप जी जो मॉरल राइट वो लूज कर चुके हैं पीएम। धीरेन्द्र प्रताप जी, मुन्ना सिंह चौहान के मुताबिक एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा ही नहीं। अब आप देखिए धीरेन्द्र प्रताप जी, मैं शुरू से और बार बार आपसे यही बात कह रहा हूं कि बीजेपी जो कर रही है, कोशिश कर रही है, विपक्ष है, लेकिन पार्टी में फूट तो आपके है ना। देखिए, जो मुन्ना चौहान जी जिस एंटी डिफेक्शन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के डिवीजन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? के विचाराधीन है। और स्पीकर साहब अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी में फूट की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकती है? मुन्ना सिंह जी भी पूछ रहे हैं और मैं भी पूछ रहा हूं कि आपके अपने लोग बागी हो रहे हैं, आपके अगर अपने लोग बागी हो रहे हैं तो उसमें बीजेपी का क्या दोष? बात कर रहे हैं। और ट्रेडिंग आपने शुरू की है। आपने पहले एक घोड़े का एक घोड़े का पहले आपने टांग तोड़ा और उसके बाद वहां हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दिया। आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? और जिस तरह से आपके 4 नहीं, अगर उन्होंने ट्रेडिंग कर भी दी तो ट्रेड हो क्यों रहे हैं? ट्रेड हो क्यों रहे हैं आपके विधायक? दिल्ली लाने के लिए 12 आप कौन से नहीं क्यों कर दी? क्या तो फिर काय को नहीं तो फिर क्यों नहीं, फिर क्यों चाल और चेहरा और चरित्र की बात करते हैं? चाल और वो उनसे पूछेंगे, वो उनसे जनता भी पूछेगी आपकी क्या नैतिकता है, उनकी नैतिकता उनसे जनता पूछेगी। आपके लोग एंटी डिफेक्शन एक्ट लाते हैं और आप डिफेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे लोगों के अलग होने का कोई सवाल नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। आइए मैदान में देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं था। आप कोई खास बात करें, आप अनैतिक कार्य को एक अनैतिक कार्य को नैतिकता का जामा पहनाने के मुन्ना चौहान जी का आपको जेल भिजवाने का काम किया ताकि हमारा एक सदस्य कम हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मुंह के खानी पड़े हाउस में। और अभी खबर ये
कि विधायक गणेश जोशी, अब मैं घोड़ा प्रकरण पर जा रहा हूं, आपने जिक्र किया मुन्ना सिंह चौहान जी घोड़ा प्रकरण का कि कांग्रेस ने घोड़े को चोट लगी, उसको एक राजनीतिक तूल देकर आपके विधायक गणेश जोशी को अरेस्ट करवा दिया। लेकिन अब विधायक गणेश जोशी जी को अदालत ने भी जमानत नहीं दी है, जमानत उनकी खारिज कर दी। अब अदालत पर तो नहीं बस चलता ना हरीश रावत का, मुन्ना सिंह जी। नहीं, अदालत के सामने तो जो कुछ आप परोसे की अदालत तो उसकी विवेचना करेगी ना। अदालत में आप ले जा करके घोड़े को छोड़ करके उसके बाद दुनिया भर के ऊट पटांग सेक्शंस में, क्रिमिनल लॉ एक्ट में और फलान सारे अधिकारियों से, पुलिस वालों से, एसएसपी से मार पिटाई का मुकदमा बना करके ले गए, जबकि इनिशियल फेज में केवल एक एनजीओ द्वारा, एनिमल लवर्स एक एनजीओ हैं पीएफए, उनके द्वारा मात्र एफआईआर हुई थी और ये सब आफ्टर थॉट था। द होल पर्पज वाज टू कीप द बीजेपी एमएलए अवे फ्रॉम द वोटिंग। तो ये तो एक अलग तरह की डिबेट है, इसमें हम जाना नहीं चाहते। वो तो अपने आप कानून, अगर देखिए कोई कानून है उसका इस्तेमाल, आपका आरोप है कि कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर कानून का इस्तेमाल हो रहा है, आप भी तो कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी तो एंटी डिफेक्शन लॉ की पेचीदगियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ की पेचीदगियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम। एंटी डिफेक्शन लॉ की जो लेटर एंड स्पिरिट में है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। लेटर एंड स्पिरिट में ये है, आप करें तो लेटर एंड स्पिरिट में वो है, हुआ ही नहीं। आप करें तो लेटर एंड स्पिरिट में, सदस्य करें तो राजनीतिक द्वेष से है, हुआ नहीं। जनता देख रही है, जनता देख रही है, आपको भी देख रही है और धीरेन्द्र प्रताप जी आपकी पार्टी को भी देख रही है कि पार्टी क्या है ये। अगर एक नेता को सीएम देख रही है, एक नेता को जनता सीएम देख रही है और यदि हरीश रावत जी सरकार को चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, वो समझते हैं कि कांग्रेस को मैनेज करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। बहुत बहुत शुक्रिया, भारतीय जनता पार्टी की।